अदन बाग में परमेश्वर ने सब तरह की सुविधाएं दी थी ताकि एडम और ईव का जीवन सुख भरा हो। लेकिन पाप के बाद उन्हें वहां से निकलना पड़ा और उनके कारण श्रापित धरती पर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा। इस प्रकार सारी मानव जाति को पूरा जीवन कांटों और रुकावटों का सामना करते चलना है। हम इसमें भी आगे कैसे बढ़ते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत मार्कुस की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 35 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वे थे वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उनके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। तब उन्होंने प्रभु यीशु को जगाकर उनसे कहा, हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उन्होंने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उनकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमारे जीवन में किस प्रकार की रुकावटें आती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है? उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 28 आयत में आदम को परमेश्वर ने आशीष दी, धरती के पर छा जाओ, उसे अपने वश में कर लो। और 28 में उसको वश में कर लो और जो मछली जो कुछ भी है उन सब पर अपना अधिकार जमाओ, जो भी धरती पर चलता है। उसके साथ साथ उसे परमेश्वर हर दिन शाम को आते थे उनसे मिलने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए, आशीषित करने के लिए। लेकिन जब पाप हुआ तो इसके बाद टोटली सीन बदल गया। उसे बता दिया गया, शैतान परमेश्वर ने आदम को बता दिया कि तेरे कारण ये धरती श्रापित हुई है और तो तुझे पूरा जीवन मेहनत के साथ रोजी लेनी पड़ेगी। उत्पत्ति 3 अध्याय 17 आयत में पाप के द्वारा धरती ही श्रापित होगी। जो हमारा नॉर्मल जीवन था उसमें धरती ही हमारे सामने रुकावटें डालने लग गई, हर तरह से हमें रुकावट रोकने के लिए। और इसमें 2 तरह की नॉर्मल ऑब्स्टेकल हमारे जीवन में हम देखते हैं। सबसे पहले तो आत्मिक है, जो कि हमारे चारों तरफ जो ये शैतानी अंधेरे की ताकतें उनके द्वारा है। पौलुस रसूल जिसने अपनी मिनिस्ट्री में वचन पहुंचाने के दौरान तरह तरह की अपोजिशन सही, उन्होंने इनकी पहचान कर दी। अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय की 12वीं आयत में उन्होंने कहा है कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो कि स्पिरिचुअल है। हम जो हमारे पास कुछ भी आता है, कोई आदमी आता है हमसे, कोई लड़ाई करता है, कुछ भी कहता है, हम उससे लड़ने लग जाते हैं। जो उसके अंदर जो ताकत काम करी हम उसको पहचानते ही नहीं, ना उसके बारे में हम सोचते हैं। जो अंदर छुपी हुई आत्मिक शक्ति है जो उसको कंट्रोल कर रही है, अपनी इच्छा उससे करवा रही है, हमें उससे लड़ना है। जो इन सब ताकतों का कंट्रोल है वो शैतान के पास है, जिसने स्वर्ग की जो ऑर्गेनाइजेशन उसको उसने कॉपी किया है। शैतान ने स्वर्ग में आर्कएंजल हैं जिनके नीचे कुछ एक स्वर्गदूतों का ग्रुप होता है, उसको कॉपी कर लिया, यही उसने ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया। शैतान वर्शिप जो करने वाला ग्रुप था, 1/3 स्वर्गदूत थे, उनका इंचार्ज था। और फिर इन दुष्ट आत्माओं को एक सर्टेन एरिया शैतान ने दे रखा है जहां उन्हें रहना है, उससे उन्हें वहां से निकलना नहीं है। और लूका 8:31 में गदारा में जब प्रभु यीशु जाते हैं तो वहां पर जो गदारा का इंसान जैसे दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा है, वो एक लीजन है, तकरीबन 6000 से ज्यादा, लूका 8:31 में। तो वो प्रभु यीशु से कह देती हैं 31 आयत में, उन्होंने उनसे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने को की आज्ञा ना दे। उन्हें पता है प्रभु यीशु के पास कंट्रोल है, वो उनसे विनती करती हैं। जिस प्रकार का हमारा आत्मिक लेवल होता है उसी प्रकार की शैतानी ताकत उसी लेवल वाली हमारे सामने आती है। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13 आयत में
पौलुस रसूल कहते हैं परमेश्वर विश्वासी हैं जो हमें हमारी जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा प्रताड़ना में पड़ने नहीं देंगे। जो सबसे बड़ा टेस्ट प्रभु यीशु को छोड़कर एक इंसान ने यहाँ पर सहा वो अय्यूब को था। एक ही दिन में उसने सब उसके बच्चे खो दिए, पूरा धन दौलत खो दिया, जो उसके पास था सब उसका खो गया। और फिर हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 7 से 10 आयत में ये होता है। उसके शरीर पर भी फिर पैरों से लेकर सिर तक फोड़े हो जाते हैं। उसकी पत्नी उसके दुख को नहीं देख सकती है। उस दुख में उससे कह देती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। लेकिन अय्यूब फिर भी इस सब में भी अपनी इंटेग्रिटी को पकड़े रखता है, विश्वास को पकड़े रखता है। वो कहता है तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है कि हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख ना लें। हालांकि परमेश्वर ने नहीं किया था। वो यही एटीट्यूड जिसका होता है फिर वो हर हर्डल को पार कर लेता है। खुशी खुशी उसने सब कुछ सहा। अब पूरी अय्यूब की पुस्तक में उसने एक बार भी ये प्रार्थना नहीं की मेरे दुखों को कम करे, सिर्फ ये जानना चाहता था कि मुझे हुआ क्यों हो रहा है ये। जो उसके 3 साथी थे वो भी उसके ऊपर लांछन लगाते थे कि तुमने कोई पाप किया जिसकी तुमने माफी नहीं मांगी है। अंत में परमेश्वर ने उसे आशीष दी और परमेश्वर ने अपना स्वरूप उसे दिखा दिया और फिर जो उसके पास था उसका दुगना उसे मिला। ये सब कुछ परमेश्वर की परमिशन के अनुसार हुआ ताकि शैतान को ये विश्वास का एक सबक सिखाया जा सके कि विश्वास में पूरी तरह बने रहना एक इंसान के लिए संभव है। एक ही तरीका है जो हमारे सामने आत्मिक हर्डल्स आती हैं, वो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के बल में चलना है। और जो आत्मा की तलवार है ये वचन, उसके साथ हमें लड़ना है। जो ये आत्मिक ताकतें हैं ये हमें डिसेप्शन धोखा करती हैं, कंफ्यूजन कर देती है हमारी चारों तरफ, और फिर इसके द्वारा हमें चारों तरफ हमारे वो बुराई को पैदा कर देती हैं। जो दूसरा है वो है शारीरिक या फिजिकल हर्डल्स, जो हमारे शरीर की जो लिमिटेशंस हैं। जो डोमिनियन दिया गया था आदम को, हर तरह के जो भी क्रिएटेड बीइंग थे, एनिमल, सब कुछ दिया गया था, वो उसकी सहायता के लिए था कि वो अदन बाग से चारों तरफ उनकी सहायता के द्वारा सब कुछ कर सके। उसकी शरीर की जो लिमिटेशंस थी बल्कि वो सबको इस्तेमाल करे। मत्ती 28:19 में ग्रेट कमीशन जो हमें दिया गया है, वहां प्रभु यीशु ने आज्ञा दी सब कौमों के लोगों को चेले बनाओ। हमें चेले बनाना है, फिर उनको बैप्टाइज करना है ताकि उनका जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है उसे सील किया जा सके। प्रभु यीशु इजराइल की टेरिटरी से बाहर कहीं नहीं गए, ज्यादा दूर नहीं गए वो, लेकिन जो चेले थे वो चारों तरफ चले गए परमेश्वर का वचन लेकर। थोमा भारत में आए और उनकी मृत्यु चेन्नई में हुई। हमारे पास अद्भुत तरीके के कम्युनिकेशन के साधन हैं जिसके द्वारा हम एक जगह पर बैठे हुए ही पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार हम ये टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा पहुंचते हैं या व्हाट्सएप या दूसरे मैसेज के द्वारा पहुंचते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि शारीरिक हर तरह के बंधनों के बावजूद भी दूसरे लोगों को वचन पहुंचाते हैं ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके, उन्हें बल दें, विश्वास में चलने में सहायता करें। तीसरी हर्डल है कि हमारे पास तो रिसोर्सेज पूरे नहीं है, हमें जो चाहिए वो नहीं है। भजन संहिता 23 की पहली आयत में राजा दाऊद ने कह दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर ने हम सबको एक खास टास्क दिया है, एक खास जगह पर छोड़ा है। हम किसी दूसरे को देखते हैं, हम उसकी कॉपी करना चाहते हैं, उसकी जैसे मिनिस्ट्री चल रही मैं वैसे ही चलाऊं, जैसे वो कर रहा मैं भी वैसे ही करूं। और फिर इस प्रकार हम वो करने से चूक जाते हैं जो हमें करना है, जहां हमें भेजा हुआ, और उसमें फंसे रहते हैं। एक पास्टर जो कि इंडिया में बहुत बड़े चर्च को चलाते हैं, वो अमेरिका में गए फंड रेजिंग के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए। उनके अनुसार वहां उन्हें कुछ $500-400 ही मिले, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने विश्वास में आकर वापस प्रार्थना करके बिल्डिंग बनाना शुरू किया तो उनको जानने वाले जो नहीं जानते थे उनके द्वारा भी अद्भुत रिसोर्स पहुंच गए
और एक रिकॉर्ड टाइम में वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। चौथा है, हम सोचते हैं कि हम तो किसी गलत जगह पर फंसे हुए हैं, हमें कहीं और होना चाहिए था। भजन संहिता 73 73 भजन संहिता उसकी दूसरी तीसरी आयत में एसाफ, जो कि नबी प्रॉफिट भी है और वर्शिप लीडर है, और सोलेमन और राजा दाऊद के समय में, तो वो फिर कह देता है, वो कहता है मेरे डग तो डग उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। हम ये सोचते हैं इनके पास इतना कुछ है, मैं इतना काम करता हूं, मुझे क्यों नहीं है ये। लेकिन हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमें इस जगह पर किसी खास मकसद के लिए रखा है। प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 15 से 16 आयत में पौलुस रसूल, जो के अद्भुत प्रचारक हैं, उन्हें परमेश्वर ने चुना। उन्हें जो टास्क दिया गया था, जो अनानियास को बताया कि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रभु यीशु ने अनानियास को कहा तुम उसके पास जाओ, वो डर रहा था, लेकिन फिर आगे उसे क्लियर भी कर दिया। फिर प्रभु यीशु ने उसे कहा, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अब यह तो हो नहीं सकता कि पौलुस रसूल को यह पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद जितनी उनके रास्ते में रुकावटें आई, उस सब का सामना करते हुए वो बढ़ते गए। हमारी जो रुकावट है पहले यहाँ दिमाग में आती, विचारों में आती है कि मुझसे नहीं होगा, फिर वो हमारे सामने प्रकट होती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर हैं, वो हमें सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम और साउंड माइंड से देते हैं, ताकि हमारे विचार कंट्रोल में रहें, ताकि हम इन हर्डल्स पर जय पाकर चलें। और उनके पावर में, जब उनके बल में हम चलते हैं, तो वे हर तरह की परिस्थिति को, हर तरह की रुकावट को हम ऊपर से छलांग मारकर निकल जाते हैं, और जो हमें करना है वो सब कर पाते हैं, और जहां पहुंचना है वहां पहुंच भी जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए। दाऊद अभी आर्मी में जाने के योग्य नहीं था, क्योंकि उसकी आयु 15 से 17 साल की थी, लेकिन उसने दैत्य गॉलियत का सामना किया। लेकिन इसके बाद उसकी राह में इतने कष्ट क्यों आए, और हम ऐसे में कैसे आगे बढ़ते हैं? दाऊद ने गॉलियत का सामना किया, और उसका सामना भी उसने किया, एक जो उसका चरवाहे का जो डंडा था, गोपन स्लिंग, और 5 उसने पत्थर वहां से उठाए थे, और उस पत्थर के द्वारा जो उसने गोपन से चलाया, उस दैत्य के गॉलियत के यहाँ माथे में लगा, जो कि अंदर तक चला गया, और उससे वो मर गया। अब जब वो वापस आए, हम देखते हैं पहला शमूएल उसकी 18 अध्याय में 7वीं आयत में, औरतें जो प्रथा के अनुसार उस शहरों से बाहर निकल कर आई उनका स्वागत करने के लिए, उन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया। उन्होंने गाया, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। इस गीत में ना तो दाऊद का कोई हाथ था, ना उसे पता था ये गाया जाएगा, लेकिन इस गीत को सुनकर शाऊल अति क्रोधित हुआ, और यह बात उसको बुरी लगी, और इसके द्वारा फिर और तरह तरह के काम शुरू हो गए जो कि दाऊद के खिलाफ थे, और फिर उसे भागना पड़ा, क्योंकि 9वीं आयत में लिखा, उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा, कैसे कैसे मारा जाए। अब दाऊद वहां से भागा और बियाबान में चला गया। अयूब ने बहुत दुख सहे, सब कुछ उसने गवा दिया, उसका कोई कसूर नहीं था। इसी प्रकार दाऊद ने भी सब कुछ सहा। निर्गमन 2 अध्याय 11-12 आयत में मूसा फिरौन के पैलेस में था, लेकिन उसने अपने जो साथी यहूदी उन पर उसने दया की, और उसको बचाने के लिए एक जो मिस्री सुपरवाइजर था उसे मार दिया, लेकिन इसके कारण उसे भागना पड़ा। फिर वो 40 साल तक बियाबान में भेड़ों को चराता रहा, जब फिर उसे परमेश्वर ने बुलाया वापस मिस्र जाने के लिए, ताकि अपने लोगों को छुड़ा कर लाए। और इन सब चमत्कारों के द्वारा जो उसने किए थे मिस्र में, फिरौन के सामने मिस्रियों को इतना नुकसान हुआ, फिर भी जब वो वापस वहां से निकल आए थे, लोग फिर भी उसके खिलाफ हो गए।
परमेश्वर हर परिस्थिति को कंट्रोल में रखते हैं और कुछ बातों को वो होने देते हैं ताकि हमारे विश्वास को टेस्ट किया जा सके और फिर हमें आगे बड़े युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। मार्कुस चौथा अध्याय उसकी 35 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने चेलों को कहा, आओ हम पार चलें। उन्हें यह कहा गया था गलील की दूसरी तरफ जाना, गदारा में, उस इलाके में उन्हें जाना था। और ये सब प्रभु यीशु ने कहा जबकि उन्हें इससे पहले उन्होंने विश्वास के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। उस झील में अद्भुत तूफान आ गया। जो डिसाइपल थे वो फिशरमैन थे, ट्रेंड फिशरमैन, उनका बिजनेस था ये, फिर भी वो घबरा गए। और प्रभु यीशु उस समय वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। प्रभु यीशु इंसान बनकर आए थे, थकावट में सो रहे थे पीछे, और जो चेले थे वो डर गए और उन्होंने प्रभु यीशु को उठा दिया। सालों साल वहां पर वो मछली पकड़ते थे, फिर भी वो डर गए। उन्होंने कह दिया, हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? प्रभु यीशु उठे और उन्होंने उस आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन फिर उन्होंने चेलों को भी कह दिया कि तुम डर क्यों गए? उन्होंने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुमने देखा मैंने सब कुछ किया है, फिर भी तुम अभी तक डर रहे हो? जब यरीहो से प्रॉमिस लैंड जा रहे थे, जब प्रॉमिस लैंड में घुसे, यरदन नदी को पार कर पहला जो शहर आता था जो जीतना था इजरायली लोगों को, यरीहो था। इजरायलियों ने यहोशू के लीडरशिप में लड़ना था, वो पहली लड़ाई थी उनकी। यरीहो बहुत फोर्टिफाइड था, बहुत मजबूत थी उसकी दीवारें, और दीवारें इतनी मजबूत थी कि उसके ऊपर में एक रथ चल सकता था, इतनी चौड़ी दीवार थी। यहोशुआ को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने वहां आकर उसको जीतने की सलाह, तरीका बताया। उन्होंने कहा, 6 दिन तुम्हारी पूरी सेना उसके चारों तरफ जाएगी, आराधना करते हुए, और वापस अपने कैंप में आ जाएगी। अब यरीहो के अंदर जो बैठी सेना, जो राजा है, वो देख रहे होंगे क्या हो रहा है ये। हर दिन वो तैयार होते होंगे, पहले दिन तैयार हुए, दूसरे दिन, 6 दिन हो गए। अब 7वें दिन उन्हें 7 बार जाना था, और यरीहो वासियों ने फिर सोचा होगा 7 चक्कर मार के फिर जाएंगे, और फिर उन्होंने तुरही फूंक दी, जिसके ऊपर इजरायलियों ने जयकारा लगाया। और जो वो यरीहो की इतनी मोटी दीवारें थी, बड़ी दीवारें थी, अंदर की तरफ गिर गई और इजरायली चढ़ गए और उसको जीत लिया। एक नॉर्मल आदमी जो सोल्जर है या कमांडर है, उसके लिए करना, 6-7 दिन ऐसे ही घूम रहे हैं, उसके सोल्जर्स के ऊपर अंदर से तीर मारे जा सकते थे, वो बेवकूफ़ी लगेगी। लेकिन यहोशुआ ने अपने सोल्जर्स को, जो उनके कमांडर थे, सबको परमेश्वर की आज्ञा में चलने के लिए तैयार किया और सब कुछ किया, और उसके द्वारा वो जीत पाई। हम सब में जिस प्रकार इजरायली लोगों को मुक्ति मिली थी इजिप्ट की दास्ता से, हम सब में वो उनके 3 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। पहला है मिस्र हमारे अंदर, सबके अंदर है। फिरौन हम सबके अंदर है। मूसा हमारे अंदर है। और प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए फ्रीडम, मुक्ति भी हमारे अंदर है। अब ये है क्या क्या, हम ये देखते हैं। मिस्र वो है जो हमें बांधना चाहता है, जो हम हैं, जहां पर हैं हम हैं, उसी में हमें रखना चाहता है, बदलना नहीं चाहता है, हम उसी में फंसे रहें। फिरौन वो आवाज है हमारे अंदर जो हम निकलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे कान में बोलता है, क्या तुम अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो? तुम्हें जो मिला हुआ कितना अच्छा है, सुंदर है, इसी में फंसे रहो। क्या तुम कल जो थे उससे सेटिस्फाइड नहीं थे? आज भी वैसे ही रहो। मूसा वो है जो हमें छुड़ाना चाहता है, हमारे अंदर बल है वो, जो कि हमारे अंदर एक अद्भुत तरह से अर्ज, कुछ इच्छा पैदा करता है कि हम भी उस अनलिमिटेड से जुड़ें, ऊपर उठें, उकाब की तरह, ईगल की तरह हम भी ऊंचाइयां पकड़ें। और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें ये बल देते हैं, और फिर परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारे सपनों को वो पंख लगा देते हैं, ताकि हम अद्भुत तरीके से छलांग मारकर हर तरह की हडल को पार करके आगे बढ़ जाए। फ्रीडम और प्रॉमिस लैंड है
जो बदलती रहती है दिन प्रतिदिन। आज हमारे सपने कुछ और थे, कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं, उनको उनको फिर हम बदलने लग जाते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, और फिर इस प्रकार हमारा जो विजन है बदलता है और हम उसके अनुसार अपने आप को, अपने टारगेट बदलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और ये विश्वास में हर तरह की हर्डल को पार करना है, उसे जीतना है, और ये हमारी आगे बढ़ने की यात्रा है जो चलती रहती है। और इसमें हम जो हमारे चारों तरफ फोर्सेस हैं, अंधेरे की ताकतें हैं, उनको चैलेंज करते हैं। परमेश्वर की परमेश्वर के बल को हम ढूंढते हैं, मांगते हैं और पा लेते हैं, उसके अनुसार फिर चलते हैं। चेलों ने प्रभु यीशु को अद्भुत चमत्कार करते हुए देखा था, और फिर उनके साथ जब वो गलीली की झील पर पार करने के लिए निकले, वो मछुआरे थे, ट्रेंड थे, वो भी डर गए, क्योंकि शैतान ने उनके सामने वो तूफान खड़ा किया था। शैतान उन्हें दूसरी तरफ जाने से रोकना चाहता था। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 11वीं आयत में पौलुस रसूल ने ऐसी परिस्थितियों के लिए हमें एक रास्ता बता दिया। वो कहते हैं, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। जलाना है, नया बल दे देना, सब कुछ नया कर देना, और परमेश्वर हमें वो बल देते हैं। हम विश्वासी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और वो बाय नेम बुलाया है परमेश्वर ने हमें, उनकी प्रोटेक्शन में, उनकी प्रोविजन दोनों के लिए उन्होंने हमें रखा है। यशाया नबी की पुस्तक 43 उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर ने जो वायदा किया वो हम देखते हैं। वो कहते हैं, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग ही रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। ऐसी अद्भुत आशीष, ऐसा वायदा परमेश्वर ने हमसे कर दिया है। तो हर तरह की हर्डल को हम जीतकर उसे आगे निकल सकते हैं। और 3 साथी जो दानियल के मित्र थे, शद्रक, मिशाक, अबेदनगो, उन्होंने विश्वास किया, और राजा नबूकदनेस्सर ने जो सोने की मूर्ति बनाई थी उसको दंडवत उन्होंने नहीं किया, तो उन्हें 7 गुना जो ज्यादा 7 गुना आग जलाई गई थी भट्ठे में, उसमें उन्हें फेंक दिया गया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। दानियल 3 अध्याय 27 आयत में जब राजा ने देखा उसमें तो तीन की जाए 4 लोग घूम रहे, तो उन्हें निकाला गया। तो जो अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा, और उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मौजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। फायर की जो गंध थी वो भी उनमें दिखाई नहीं दी। और इस प्रकार विश्वास में जो हमारे सामने रुकावटें आती हैं, हमारे लिए वो आगे बढ़ने की आशीष का रास्ता बन जाती हैं। दाऊद रोया नहीं, लेकिन विश्वास में आगे बढ़ता गया। हर परिस्थिति का सामना करते हुए उसने अपने साथ साथी जोड़ लिए जो उसकी अगुवाई में अद्भुत योद्धा बन गए, और वो सही समय पर आकर परमेश्वर ने उसे सबसे महान राजा बना दिया इजराइल का। जब हम इस प्रकार परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें परमेश्वर ऊपर उठाते हैं। बहुत बार हमारे सामने एक के बाद एक रुकावट आती ही रहती है, जैसे कि हम एक खड्डे से दूसरे में गिर गए हों। ऐसे में हम विश्वास में कैसे बल पाएं? उत्पत्ति 3 अध्याय 18 आयत में परमेश्वर ने आदम को बता दिया कि तुम्हारे पाप के कारण धरती भी तुम्हारे रास्ते में तुम्हारे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और ये उसका फल था। अमालकी लोगों ने जिकलैग में दाऊद का जो कैंप था उस पर हमला किया, जबकि ये लोग फिलिस्तीनियों के साथ के राजा आशीष के साथ गए हुए थे, उसी टेरिटरी में रहते थे। पहला शमूएल 29 अध्याय 6 से 8 आयत में हम देखते हैं, राजा दाऊद के उनके जो साथी थे, उनके पत्नी, बच्चे और सब कुछ वो ले गए पकड़कर। जब वो वापस आए तो वही लोग जो उसके साथ के खास योद्धा थे, उन लोगों ने भी दाऊद को पत्थर मारकर मारने की कोशिश की, बातें करने लग गए, क्योंकि उन्होंने उसे ही ब्लेम कर दिया सब चीज के लिए। लेकिन इस परिस्थितियों में भी दाऊद ने अपना परमेश्वर में हया बांधा और उनसे गाइडेंस मांगी कि आगे मैं क्या करूं। परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि हाँ, उनके पीछे जा
और तुम उन्हें पकड़ेगा और सब कुछ रिकवर करेगा, सब कुछ वापस करेगा। कई बार जो हमारे सामने बंधन या हर्डल्स आ जाती हैं, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे विश्वास को टेस्ट करें, हमारी आत्मिक फिटनेस को टेस्ट करें और फिर हमें ऊपर की अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सहायता करें, जिम्मेवारी के लिए चढ़ने में सहायता करें। किसी भी परिस्थिति में तरह तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, आत्मिक भी और दुनियावी भी, और हमारा जो एक्शन है वो सेंटर बिंदु बन जाता है, जिसके साथ फिर हम चारों तरफ के जो रिएक्शन, दूसरों के रिएक्शन सब कनेक्ट हो जाते हैं। यूसुफ जेल में था, उसका कोई कारण, उसे कोई उसकी गलती नहीं थी। उत्पत्ति 40 अध्याय में हम देखते हैं 7वीं आयत में, फिरौन ने जो उसका चीफ बटलर था और उसका चीफ जो बेकर था, गुस्से में उनको जेल में डाल दिया। अब दाऊद की यूसुफ के पास ऐसा कुछ खुशी का कोई वो नहीं था, वो तो बेचारा फंसा हुआ था वहां पर, लेकिन फिर भी वो उनको देखता है। 7वीं आयत में वो कहता है उनको देखकर कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं। उनके दुख के साथ वो प्रभावित है, उनके साथ वो सहायता करना चाहता है। उन्होंने उन्हें अपना स्वप्न बताया, उसने पूरा बता दिया, इंटरप्रिटेशन दी और सब कुछ सच निकला। 2 साल तक फिर भी वो वहीं फंसा रहा। अब एक दिन 2 साल बाद फिरौन को सपना आया जो कोई भी उसे बता नहीं सका। चीफ बटलर को वो याद आ गया यूसुफ। उस समय यूसुफ को फिरौन के सामने लाया गया, उसने उसके स्वप्न के बारे में उसे बताया और फिरौन ने उसे नंबर 2 प्रधानमंत्री बना दिया उस समय के सबसे महत्वपूर्ण देश का। प्रिजन मिनिस्ट्री में, मैं जलंधर में प्रिजन में जाता था मिनिस्ट्री के लिए, तो वहां पर एक पास्टर मुझे जेल में मिले। उन्होंने बोला मेरा कोई कारण कसूर नहीं है, गलती से मुझे यहाँ पर फॉल्स चार्ज के साथ फंसाया गया है। मेरी उन्हें एक ही सलाह थी कि तुम यहाँ पर जब आ गए हो तो यहाँ पर चर्च सर्विस शुरू कर दो। जब अगली बारी हम गए अगले महीने, तो मैंने देखा वहां पर उन्होंने तकरीबन 20 लोगों को इकट्ठा कर लिया था, वचन सुनाकर उनके साथ जोड़ लिया था और वो लोग एक कमरा उन्होंने अलॉट करा लिया था, वहां पर वो आराधना किया करते थे। इस प्रकार जहां पर भी हमें परमेश्वर डाल देते हैं, जिस परिस्थिति में भी डालते हैं, उसका कोई मकसद है। जब हम उसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं, फिर वही जो हर्डल थी हमारे लिए एक रास्ता बन जाती है, अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि हम ऊपर उठें। इसी प्रकार हम बहुत लोग हैं जो उनकी सच्चाई, जो उनका काम है, उसको पा लेते हैं और उनके अंदर अद्भुत बदलाव आ जाता है। भजन संहिता 138 उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जो यहाँ लिखा गया है, परमेश्वर उसको पूरा करने में बाध्य कर लिया है उन्होंने अपने आप को। और जब हम इस वचन के अनुसार चलते हैं, वचन के बल में चलते हैं, तो वो जो यहाँ लिखा गया उसे पूरा करते हैं, उसी को हम क्लेम करते हैं और हर परिस्थिति में शांति में चलने लग जाते हैं। जब हम ये करते हैं तो हम बल भी पाते हैं, जीत में भी चलते हैं, आशीषित भी होते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए, आशीष दी कि हर तरह की परिस्थिति में हम आगे बढ़ें, क्योंकि आपका वायदा है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आप साथ हैं तो आप हमारे आगे हैं, क्योंकि आप समय से परे हैं और हम समय से बंधे हुए हैं। हम आपसे आगे हो ही नहीं सकते। हम अपनी हर विचार को आपके सामने समर्पित करते हैं ताकि आप उन्हें पूरा करने में सहायता करें। हर परिस्थिति में हमें बल दीजिए ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। जितने हम जुड़े हुए हैं, सबके जीवन में आज कुछ ना कुछ तो परिस्थिति है जिससे हम जूझ रहे हैं। बल दीजिए, सहायता कीजिए, रास्ता दिखाइए, बंद दरवाजे खोलिए ताकि हम जीत में चलें और आपको महिमा दें। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक विश्वासी को चारों ओर से अंधेरे की दुष्ट आत्माओं ने घेरा हुआ है और उनका काम हमें गिराना है। इसके लिए तरह तरह की रुकावटें हमारी राह में आती ही रहेंगी, लेकिन हम प्रभु यीशु के वादे में चलते हैं कि उन्होंने इस जगत पर जय पा लिया है। उनके साथ हम भी उसी जय का हिस्सा बनकर हर दिन चलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।